भद्रक में अचानक पहुंचला विधानसभा पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी। आसु आसु जिला सीमा बैतरणी नदी कूल बेआईन इटा भाटी और बाली खादान को जाइथिला कमिटी। पुला पुला अभियोग बाड़ी लोके रहणिया सेवा समवाय समिति भितर को पशि जाइथिला कमिटी। सेठी मध्य मिलिथिला अनेक अभियोग। कमिटीर सदस्य और जिला प्रशासन को प्रश्न बाण में पोती पकाइथिले लोके। क्षेत्र परिदर्शन पर भद्रक सर्किट हाउस आयोजित होता एक बैठक धान केमिति ठीक भाव उठिबो से नहीं जिलापाल को निर्देश दिया जायछि बोली कहिसंती कमिटीर अध्यक्ष पद्मलोचन पंडा। बाली माफिया उपरे कार्यानुष्ठान पाई मध्य दिया जायछि निर्देश। आम ए विषय जनइलु अवगत करइलु। एट तो मेन माइनिंग वाला चोर और माइनिंग वाला सी राताराती पैसा नौ छोट गाड़ी किए खंडे कर 30-40 हजार काटे बड़ बड़ हाइवा आनी लोड दौरान 30,000 आम जबरदस्त गाँ लोक सब भिड़ी अटकई आलोचना कर पदक्षेप ने पेंडिंग कमिटी पूर्व आम सरकारी स्तर में कलेक्टर आम बर्तमान आपको सीधासख नहीं राज्य बीजेपी कार्यालय को केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर बर्तमान प्रेस ब्रीफिंग चली। जब उनकी मृत्यु हुई तो दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। मुंबई उनके पार्थिव शरीर को भेजा गया और हवाई जहाज का भी कोई विशेष इंतजाम नहीं किया गया और उनकी पत्नी को हवाई जहाज से ले जाना पड़ा, उसका बिल भी उनको भेज दिया गया। आप सोचिए, कांग्रेस ने चुनाव तो हरवाया, मंत्रिमंडल से हराया, अपमानित कराया, कार्टून बनाया और मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोर्ट्रेट अगर हमारे सेंट्रल हॉल में लगना था, संविधान कक्ष में, वहां पर भी नहीं लगने दिया। प्रतिमा तो दूर की बात है। और जब भारत रत्न देने की बात आई तो पंडित नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार आने पर राजीव गांधी जी को भारत रत्न दे दिया, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया। भाजपा के समर्थन से जब वीपी सिंह जी की सरकार बनी, हमने कहा, तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब पंच तीर्थ बनाने का काम मऊ से लेकर मुंबई तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनकी जन्मस्थली से उनके अंतिम स्थान तक किया। मऊ हो, नागपुर हो, मुंबई हो, लंदन हो या दिल्ली हो, 5 स्थानों पर हमने किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने करने का किया। अब भी संविधान दिवस मनाना और संविधान पे चर्चा कराना ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये जो लाल किताब लेके राहुल गांधी घुमाते हैं ना, इन्होंने कभी पढ़ी भी नहीं है वो, क्योंकि वो जो संविधान की प्रतिमा दिखाते, मैंने पूछा था पन्ने कितने हैं, उनको पता ही नहीं था। पूरी कांग्रेस पार्टी में किसी को पता नहीं था, पूरे विपक्ष में किसी को पता नहीं था, पूरे हाउस में पूछा मैंने, पार्लियामेंट में, किसी को पता नहीं था। और इस बार जब संविधान पे चर्चा हुई माननीय प्रभारी जी, तब मैंने राहुल जी का भाषण खत्म हो तो मैंने फिर खड़ा होकर पूछा कि राहुल जी, जो प्रस्तावना इस पे लिखी है, जो किताब आप लाल दिखाते हो, उस प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट के 2 प्रमुख वकीलों ने लिखा है, के वेणुगोपाल और गोपाल शंकर नारायण ने, प्रीफेस एंड फॉरवर्ड। और एक ने लिखा है कि पहले दिन से ही जुडिशरी के साथ इनकी नोकझोंक थी। और उसमें यह भी लिखा है कि अगर नेहरूवियन सोच का इस पे प्रभाव होता है हिंदुस्तान के संविधान पर, तो शायद आम आदमी को अपना अधिकार ना मिला होता। ये सीधा प्रश्न देखुले बीजेपी राज्य कार्यालय अनुराग ठाकुर केंद्र मंत्री वर्तमान कहते कांग्रेस और बी.आर. अंबेडकर संपर्क में किभली भाव में कांग्रेस निश्चित भाव में दि जाई नहीं, जी गुरुत्व दि जावा कथा बीजेपी वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर कथा।